पेपर लीक आंदोलन के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस बार मुद्दा है E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। केजरीवाल का दावा है कि E20 की वजह से लोगों की गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा भी पेपर लीक आंदोलन की तरह जनता को सड़कों पर ला पाएगा या फिर तकनीकी और नीतिगत बहस तक ही सीमित रह जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेपर लीक आंदोलन के बाद देश की राजनीति में अब एक नया मुद्दा तेजी से उभर रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से आम लोगों की गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह युवाओं की आवाज पेपर लीक आंदोलन में सुनी गई, उसी तरह वाहन मालिकों और मध्यम वर्ग की आवाज भी सरकार को सुननी होगी। इसी उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ, प्रभावित वाहन मालिक, तकनीकी विशेषज्ञ और आम नागरिक अपने अनुभव साझा करेंगे। पार्टी का कहना है कि इस चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च और जन आंदोलन भी किया जाएगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि E20 का मुद्दा पेपर लीक आंदोलन से काफी अलग है। पेपर लीक सीधे लाखों छात्र और युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय था, इसलिए उसे व्यापक जन समर्थन मिला। वहीं E20 का मुद्दा अपेक्षाकृत तकनीकी है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा और गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा। यही वजह है कि सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण और किसान हित से जुड़ी नीति बता रही है। दूसरी ओर कई वाहन मालिक माइलेज कम होने, इंजन की परफॉर्मेंस और रखरखाव की लागत बढ़ने जैसी शिकायतें उठा रहे हैं। हालांकि इन दावों को लेकर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है और इस विषय पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी बहस जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को आम जनता के दैनिक जीवन से जोड़ने में सफल होती है या नहीं। राजनीति की दृष्टि से भी यह आंदोलन अहम माना जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे समय में केजरीवाल एक बार फिर आंदोलन की राजनीति के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं, लेकिन चुनौती ये भी है कि क्या विपक्ष के अन्य दल इस मुद्दे पर उनका साथ देंगे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल फिलहाल इस अभियान से दूरी बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत भी आंदोलन से हुई थी। अन्ना हजारे आंदोलन से निकले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और सत्ता तक पहुंचे। लंबे समय तक सरकार चलाने के बाद अब वह फिर आंदोलनकारी भूमिका में लौटते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि E20 केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय बनता है या फिर वास्तव में देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले पाता है।